बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन रिग्रेशन। देखिए, रिग्रेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जब रिलेशनशिप या कॉज एंड इफ़ेक्ट फाइंड आउट करते हैं, सो इसके लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। सो यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसमें हमारे पास प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज सो इट्स डिमांड विल डिक्रीज, या इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन है व्हेन द प्राइस डिक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। सो यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। सो यहाँ पे हम प्राइस का इफ़ेक्ट देखते हैं क्वांटिटी डिमांड पे। सो इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें जो मेन है वो है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के दो मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन और सेकंड है मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन का मेन डिफरेंस ये है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जिस तरह कि मैंने कहा कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। सो प्राइस यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब असर हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांड पे, सो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। और इसका जो रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन यूज़ होगा वो इस तरह होगा कि y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस ई, यानी y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा नॉट हमारे पास इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट से मुराद ये है कि जब x की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो सो स्टिल कुछ ना कुछ होगा जिसका असर y पे ज़रूर है। और बीटा वन इसको हम कहते हैं स्लोप, जो कि एक वेरिएबल के पास साथ होता है, x की वैल्यू के साथ होता है। सो यहाँ पे क्या है, x जो है वो प्राइस है और y जो है वो क्वांटिटी डिमांड है। आखिर में ये जो ई है इसको हम कहते हैं एरर टर्म, यानी अदर फैक्टर्स, यानी इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, यानी जिसको हम आर स्क्वायर से भी देखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसका भी असर y पे आता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं, हम सिर्फ बीटा वन का असर देखते हैं y पे। सो ये जो कहलाएगा ये मॉडल, इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दो या दो से ज़्यादा, और उसका असर जब हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, सो वो मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। जिस तरह के मैं कहूँ एक मैथमेटिकल मॉडल में ली, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके अलावा मैं कहूँ कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, या मैं कहूँ कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाई, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो ये एक से ज़्यादा फैक्टर है जिसका असर हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांड पे। तो हमको इसको किस तरह इसका मॉडल किस तरह बनेगा कि y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट विच इज़ कोएफिशिएंट प्लस बीटा वन x1, यानी x1 यहाँ पे प्राइस है, प्लस बीटा टू
x2 यहाँ पे टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है, प्लस बीटा 3 x3 विच इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्लस एरर टर्म ई। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला ये गिवन है, बीटा 1 गिवन है विच इज़ द स्लोप ऑफ द फंक्शन, उसका फॉर्मूला है n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, यानी समीशन एक्स की वैल्यू एक्स को हम एडअप करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सम अप हमने किया है वाई की वैल्यूज़ को, होल डिवाइड बाय n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल जो क्वांटिटी मौजूद है वो n है, इंटू समीशन एक्स का हम स्क्वायर लेंगे और फिर उसको सम अप करेंगे, माइनस पहले हम x को सम अप करेंगे समीशन x और फिर उसका होल स्क्वायर लेंगे। एक एग्जांपल है, एग्जांपल गिवन है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फर्टिलाइज़र और उसका असर हम देखते हैं यील्ड पर एकड़ पे, यानी अगर एक एग्रीकल्चर एक फार्मर है अगर वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है सो उसकी यील्ड पे उसके आउटपुट पे कितना असर पड़ता है पर एकड़ के हिसाब से। अगर वो 100 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसका यील्ड पर एकड़ हमारे पास आउटपुट वो 40 होगा। अगर वो 200 यूनिट्स यूज़ करता है फर्टिलाइज़र तो उसका यील्ड 50 होगा। इसी तरह अगर वो 700 यूनिट्स यूज़ करेगा तो उसका यील्ड वो 80 होगा हमारे पास। सो देखिए कॉलम्स में हमने यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू ली है यील्ड पर एकड़ जो कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया है। अब देखिए फार्मूले में है n इंटू समीशन एक्स वाई, सो n की वैल्यू हमारे पास 7 ऑलरेडी गिवन है, 40 50 50 70 65 65 80 ये सारे हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं, ये n आ गया, इंटू समीशन एक्स वाई यानी x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक्स वाई की वैल्यू आएगी, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 40 4000, 200 मल्टीप्लाई बाई 50 10,000, ठीक है। और जब हम इसको ऐड अप करेंगे सो समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 18 45 100 ये वैल्यू उससे आ गई। अब सेकंड है माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई, समीशन एक्स यानी एक्स को वाई को ऐड अप करें उससे वैल्यू 420 आ गई और सारे एक्स की वैल्यू के ऐड अप कर लें उससे वैल्यू हमारे पास 2800 आ गई, होल डिवाइड बाय n इंटू समीशन एक्स, यानी इस x का क्या करें स्क्वायर ले लें, यानी 100 का स्क्वायर 10,000, 200 का स्क्वायर 4,000 और इन सब को ऐड कर लें, इससे समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 लाख आ गई। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं बीटा 1 में उसकी वैल्यूज़, n की वैल्यू 7 है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 18 4500 है, माइनस समीशन एक्स की वैल्यू 2800 हमने ले ली, समीशन वाई की वैल्यू जो कि फाइंड आउट हुई थी वो 420 है, होल डिवाइड बाय n 7 है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास ये 14 लाख है, माइनस 2800 हमारे पास x है और फिर हमने उसका स्क्वायर ले लिया, तो दैट इज़ समीशन एक्स होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, तो इससे बीटा 1 की वैल्यू आ गई 0.059। अब देखिए इस 0.059 का क्या मतलब है, 0.059 का मतलब है कि अगर 1 यूनिट इंक्रीज़ आ जाए आपके पास x में, सो 1 यूनिट इंक्रीज़ आएगा आपके पास यील्ड पर, 0.059 यूनिट्स इंक्रीज़ आएगा यील्ड पर एकड़ में। मैं फिर से कह रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ 1 यूनिट इंक्रीज़ इन x फर्टिलाइज़र्स सो इट विल ब्रिंग अबाउट 0.059 यूनिट इंक्रीज़ इन यील्ड पर एकड़। इंक्रीज़ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव होती तो फिर उसका इन्वर्स आता। अब सेकंड हम बीटा नॉट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ y बार माइनस बीटा 1 हैड इंटू x1 बार, बीटा x बार फाइंड करते हैं, सो x बार के लिए फार्मूला साइड पे गिवन है समीशन x डिवाइड बाय n, यानी 2800 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो x बार की वैल्यू मीन वो 400 आ गई, y बार है वो समीशन y डिवाइड बाय n है, सो 420 को 7 पे डिवाइड कर दें, सो y बार की वैल्यू 60 आ गई। अब देखें इसको बीटा नॉट फाइंड कर लें, सो दैट इज़ y बार माइनस बीटा 1, यानी y बार की 60 वैल्यू आ गई, माइनस बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन फाइंड आउट हुई थी 0.059 और
एक्स बार की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 400। अब देख सकते हैं एक्स बार की वैल्यू 400 है। सो इसको कर लें। सो इससे वैल्यू आ गई बीटा नॉट की दैट इज़ 36.4। अब हम इसका अगर मॉडल बनाएंगे रिग्रेशन मॉडल, सो वो इस तरह आएगा एक्स फर्टिलाइजर्स का, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू x1। सो y हैट, सो y हैट इज़ इक्वल टू बीटा नॉट की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 36.4 प्लस बीटा वन की वैल्यू 0.059 इंटू x1 यानी फर्टिलाइजर्स। सो हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ 1 यूनिट इंक्रीज इन x इट विल ब्रिंग अबाउट 0.059 यूनिट इंक्रीज इन y, और ये 36.4 हमारे पास कोएफिशिएंट बीटा नॉट है। थैंक यू।